चलिए आज का क्लास देखते हैं हम इफेक्ट मेनू। अरेंज तक हमारा हो गया था, अब हम देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में ये जो तीन ऑप्शन है ये क्या करता है, पिक्चर को इफेक्ट देने के लिए होता है। तो ये कई ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग भी शो करता है। तो आप यहाँ से जाएंगे इनपुट में, फाइल मेनू से इनपुट में जाके आपको जो भी पिक्चर लेना है वो पिक्चर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इंपोर्ट करके ड्रॉ कर दो। पिक्चर लेने के बाद अब हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में फर्स्ट दिया हुआ है एडजस्ट। इस पे जाके आप यहाँ से कंट्रास्ट में जाके एक साइड लाइट और डार्क अगर आपको देना है तो यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू देखो। नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, वापस पहले जैसा आ जाएगा। तो इसको लाइट या डार्क करना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इसी में जाएंगे, पिक्चर को सेलेक्ट किए हुए ही यूज करना। यहां से कम ज्यादा करो हाइट विड्थ को, प्रीव्यू देखो। किसी किसी में एकदम कम इफेक्ट दिखेगा, किसी में ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। अगर आपको रखना है तो ओके करना, नहीं रखना है तो कैंसिल कर देना। तो ये जितना भी दिया हुआ है ये सारे इफेक्ट ही हैं। यहां से कम ज्यादा करके इफेक्ट दे सकते हैं। फिर यहां से गए टोन कर्व। टोन कर्व यहाँ पे आएगा आपका कर्व पॉइंटर। इससे आप अप डाउन अपने हिसाब से जैसे कर्व करेंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू देखेंगे। तो ये अलग अलग कर्व पॉइंट है जिसकी हेल्प से ये इफेक्ट सेट होगा। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर्व दिया हुआ है। फिर इसी में गए, यहाँ से ऑटो, इस पे ऑटोमेटिक इफेक्ट देगा। हल्का सा ब्राइटनेस सेट किया, यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों एक साथ यूज करने हैं तो आप यहाँ से कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इसी में जाएंगे, कलर बैलेंस। यहाँ पे भी कलर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इसी में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जितना आप कम ज़्यादा करके देखना चाहोगे वो ऐसी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। किसी में कलर इफेक्ट होगा। सब कर करके देखना। येलो फिल्टर, फिर यहाँ से गए, ये एक एक कलर कर करके देखना। येलो, जो कलर सेलेक्ट करेंगे उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। रिप्लेस कलर, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना। उस पे चेंज होगा। ये सारे एक ही बार आप कर करके देखना। ये ग्रे कलर में शो किया। यहाँ से जाएंगे, ये भी हल्का इफेक्ट देगा। ओल्ड, फिर यहाँ से गए, निगेटिव की तरह शो करेगा। पोस्टर की तरह शो करना है तो पोस्टर की तरह शो करेगा। इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
ये सारे इफेक्ट हैं, आपको बस कर करके देखना है कि किस में क्या हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा। ब्लर इफेक्ट हुआ, फिर दिया हुआ है ये तीनों इफेक्ट था। अब हम देखते हैं आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया में क्या काम करता है, जैसे कि हम यहाँ से गए आर्टिस्टिक मीडिया में, तो मीडिया में जाने के बाद ये इफेक्ट मैं दी थी, तो ये बिना ब्रश का नहीं आएगा, आपको वहाँ पे ऑप्शन लेना पड़ेगा आर्टिस्टिक मीडिया। ये लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कौन सा इफेक्ट आपको लेना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिस्टिक मीडिया। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लेंड ऑप्शन। ब्लेंड ऑप्शन पहले पढ़े थे, तो ब्लेंड ऑप्शन में आपको इफेक्ट देना है, उसके लिए है सबसे पहले तो आपको ब्लेंड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन में, एक शेप को दूसरे शेप से ज्वाइन करना, फिर जो ऊपर इफेक्ट देते थे वही इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम ब्लेंड ऑप्शन में, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा जैसे करना है अप्लाई करते जाना है। यहाँ से भी आप ऑब्जेक्ट को अप्लाई, नहीं चाहिए तो रीसेट कर सकते हैं। कलर देना है तो यहाँ से कलर वगैरह जो सारा चीज़ वहाँ पे यूज़ किए थे, ये सारा आप यहाँ से यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कंटूर। जैसे हम ये शेप लिए, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, उसके बाद ही आप इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आप सेंटर में अप्लाई, इनसाइड अप्लाई, आउटसाइड अप्लाई, यहाँ से आप कलर वगैरह देना चाहते हो कलर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं कलर वगैरह। नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में एनवलप। एनवलप क्या काम करता है, जैसे हम कोई भी एक शेप लिए हैं, इस पे एनवलप का आपको इफेक्ट देना है, इसको जिस शेप में चेंज करना है, तो एनवलप में जाके ऐड प्रीसेट पे जाएंगे, तो यहाँ से जाके बस अप्लाई करते जाओ, वो उसी शेप में क्या होगा, चेंजेस होते जाएगा। यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ये 3D इफेक्ट के लिए है। 3D इफेक्ट के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से एक शेप लेना, एक शेप लेने के बाद यहाँ से आपको 3D इफेक्ट देना है। यहाँ पे यहाँ से 3D इफेक्ट देने के बाद 3D इफेक्ट को आपको चेंज करना है, तो इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अप्लाई करना कुछ रहेगा तो फिर एडिट करके यहाँ से जो भी आपको लेना है अप्लाई करते जाना, फिर एडिट में जाके बैक लेना है, फिर अप्लाई करना। तो यहाँ से जो भी इफेक्ट दिया है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा लेंस इफेक्ट। लेंस के लिए यहाँ से इनपुट से कोई पिक्चर लेंगे, पिक्चर ड्रॉ करने के बाद एक शेप लेना, ये शेप लेंस का काम करेगा। यहाँ से जाके हम लेंस में जो भी इफेक्ट देखना चाहते हैं, ये इफेक्ट आप लेंस में देख सकते हैं, तो ये लेंस के अंदर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, जैसे कोई पिक्चर हो या कोई शेप हो जिसको 3D इफेक्ट आपको देना है, तो यहाँ आप सेलेक्ट किए कोई भी कलर, फिर यहाँ से जाएंगे हम ऐड में। ऐड में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंटर शो करेगा, उस पॉइंटर को आपको जैसे भी 3D के रूप में शो करना है तो आप यहाँ पे 3D के रूप में शो कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या काम करता है, एक शेप को दूसरे शेप से अटैच्ड करना है, उसके लिए यहाँ पे एक शेप लिए, फिर हम यहाँ पे एक स्टार शेप ले लिए, इसको मुझे अटैच्ड करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट, जैसे एक स्टार सेलेक्ट है तो यहाँ से हम पावर क्लिप में जाएंगे और यहाँ से प्लेस में जाके इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो जिस शेप में हम सेलेक्ट करेंगे उसी शेप में वो क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, जो भी एडिट आपको करना रहेगा तो फिर उसी में जाके फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रोल ओवर। रोल ओवर बताए थे, जैसे हम कोई भी एक शेप लिए और एक दूसरा शेप ले लेते हैं। अब यहाँ से जाके इफेक्ट में यहाँ से रोल ओवर लिए, फिर यहाँ से जाके व्यू मेनू में जाके रोल ओवर ले लिए, तो ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। इसको एडिट करना है तो फिर वापस उसी ऑप्शन में जाके क्लिक करना, फिर यहीं पे इफेक्ट में जाके एडिट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें जो एडिट करना है एडिट करना। एडिट करने के बाद उसको एडजस्ट मतलब वहीं पे रखना है तो फिनिश करना, तो वापस वो शो करेगा, तो आप उस पर एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट। कॉपी और क्लोन में इफेक्ट आप लोग को पहले भी बताई थी, वैसे ही ये काम करता है। जैसे आप 3D देना चाहते हो तो 3D आप दे सकते हो, या ब्लेंड यूज करना है तो ब्लेंड दे दिए। एक में हम इफेक्ट दिए, अब दूसरा शेप फिर से ले लेना, इसमें भी हम कोई भी सा इफेक्ट दे देते हैं ब्लेंड का। अब यहाँ से जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस वगैरह कर लो। इफेक्ट आपको कम ज़्यादा करना है, यहाँ से कम ज़्यादा कर लेते हैं। अब सेम आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से जाके जैसे इस पे कॉपी कर लिए, वापस वैसे ही हो गया। अगर मुझे कंट्रोल Z, अगर इसको रखना है तो इसको सेलेक्ट किए, ये यूज़ नहीं करना है तो क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ से जाके क्लिक किए, इस पे क्लिक किए तो सेम दूसरा आ गया। क्लोन भी सेम काम करता है, एक से आप दूसरे को कॉपी कर सकते हो, लेकिन क्लोन में क्या होता है, अगर एक में अगर कोई भी कलर चेंज करेंगे या कुछ भी चेंजेस करेंगे तो दूसरे में इफेक्ट होगा क्लोन से, लेकिन कॉपी वाले से नहीं होगा। वैसे ही आप यहाँ पे कंटूर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बता देती हूँ, 2 शेप लिए, 2 शेप लेने के बाद हम यहाँ पे कंटूर ऑप्शन यूज़ किए, सेकंड में भी यूज़ कर लिए। अब यहाँ से जो भी कलर हमको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चेंज कर लिए, यहाँ से इफेक्ट भी चेंज कर लिए। अब यहाँ पे जाएंगे, क्लोन से जाओ या इससे जाओ, दोनों में सेम ऑप्शन है। यहाँ से जाएंगे, सेकंड को क्लिक किए, सेम एज इट इज आया। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ कंटूर में तो भी सेम आएगा, लेकिन इस पे ये है कि कुछ भी चेंज करोगे कलर का ऑप्शन हट गया, इस पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, सेम इसमें भी इफेक्ट होता है। तो ये हमारा देखो दोनों में हो रहा है, तो इस तरह से क्लोन काम करता है। कॉपी से कॉपी नहीं होगा, कॉपी से आप जो भी इफेक्ट लेंगे वो दूसरे शेप में भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्लोन से अगर आप कॉपी करते हो तो दूसरे में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। और नहीं करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। तो इसमें का जो बताई हुई ये सारे ऑप्शन इस पे से दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इफेक्ट मेनू कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।